ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों ने इसराइल के अहम फौजी अड्डों को हिला कर रख दिया था। सैटेलाइट तस्वीर ने हकीकत बेनकाब कर दी है। इसराइल नुकसान छिपाता रहा, मगर सैटेलाइट तस्वीर ने तबाहशुदा एयर बेसिस और फौजी सेंटर्स को दिखा दिया है। रमात डेविड से नेवातम तक ईरान के हमलों के निशानात इसराइली फौजी तनसीबात पर वाज़ेह नजर आने लगे हैं। सैटेलाइट तस्वीर ने इसराइली फौजी अड्डों को होने वाले नुकसान की हकीकत सामने ला दी है। नई तजज़ियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में इसराइल के कई अहम फौजी बराकज़ यानी सेंटर्स मुतासिर हुए हैं, जबकि इसराइल असल नुकसान छिपाने की लगातार कोशिशें करता रहा है। स्वेयर नामी इदारे की शाया करदा सैटेलाइट तस्वीर में यह देखा जा सकता है कि ईरान की ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के दौरान मुख्तलिफ इसराइली फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ये कार्रवाइयां उस वक्त शुरू हुई जब अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमले किए। इन हमलों में ईरानी आला हुक्काम और अहम तनसीबात को यानी मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है उन्हें निशाना बनाया गया था। जवाब में ईरान ने खित्ते में यानी पूरे रीजन में अमरीकी और इसराइली फौजी सेंटर्स पर बेसिस पर शदीद हमले किए। इसराइली अखबार यदियोत अखरोनोत ने भी एक रिपोर्ट जारी की है, लेकिन जो कमेंटेटर्स हैं उनका कहना है कि कम मयार की तस्वीर इस्तेमाल की गई हैं ताकि असल नुकसान छिपाया जा सके। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक रमात डेविड एयरबेस को 2 मुख्तलिफ मकामात पर निशाना बनाया गया। एक हिस्सा फौजी गाड़ियों और सामान के लिए इस्तेमाल होता था, जबकि दूसरा हिस्सा जंगी तैयारों में ईंधन भरने और सर्विस के लिए था। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये इसराइली फजाई ऑपरेशंस के लिए इंतहाई अहम मकाम था। इस तरह सफद के करीब मशार बेस, जहां इसराइल का खुफिया यूनिट 8200 मौजूद है, वहां भी मुमकिन हमले के आसार मिले हैं। जो तस्वीरें ली गई हैं, सैटेलाइट तस्वीरें जो जारी हुई हैं, उससे अंदाजा होता है कि 5 मार्च से 10 मार्च के दरमियान इस मकाम को नुकसान पहुंचा है। नेवातिम एयरबेस, जो इसराइल का एक अहम फौजी सेंटर है, वहां भी वाज़ेह नुकसान देखा गया। ये अड्डा ईरान के हमलों का अहम हदफ रहा है। दूसरी जानिब कैंप शमशोन में 10 मार्च को एक बड़ी आग भड़क उठी। उसी दिन हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि उसने ड्रोन्स के जरिए उस मकाम पर हमला किया है, और सैटेलाइट तस्वीर से मालूम होता है कि आग कई दिनों तक जलती रही और तकरीबन 200 मीटर के इलाके को मुतासर किया। एक्सपर्ट्स ने पुरानी और नई तस्वीर का यानी पिक्चर्स का मुआजना किया तो मालूम हुआ कि मुतासरा इलाकों में पहले फौजी गाड़ियां और दीगर जंगी तैयारियां मौजूद थीं। रिपोर्ट के मुताबिक वहां ज्यादा सब्जा भी नहीं था यानी ग्रीनरी नहीं थी, जिससे अंदाजा होता है कि आग किसी हमले के नतीजे में लगी, न कि आम झाड़ियों में आग लगने से। ये तमाम तस्वीर और रिपोर्ट्स इसराइली दावों पर सवाल उठा रही हैं और ये जाहिर करती हैं कि नुकसान शायद इससे कहीं ज्यादा हुआ है जितना आवाम को बताया जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात, अपने कमेंट्स हमें शेयर कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें।